जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुकुंद माधव जय गोविंद, केशव माधव हरि हरि। 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 सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, बाल कृष्ण, बलदाऊ सभी ग्वालवाल आंख मिचौनी गोकुल में खेल रहे हैं और एक फल वाली फल बेचने के लिए गोकुल में आई और कहने लगी कि फल ले लो, फल ले लो, मैं बड़े मीठे फल लाई हूँ और फल ले लो, फल ले लो। आज वो पहली बार गोकुल में आई। यह फल बेचने वाली कौन है? सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, यह त्रेता युग में निषाद राज गोह की माँ थी। जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया और श्रृंगवेरपुर के बारे से जा रहे थे, निषाद राज गोह ने भगवान श्री राम का बड़ा स्वागत सत्कार किया। जब गो की माँ को पता लगा कि भगवान श्री राम नगर के बारे से होकर जा रहे हैं, तो उसकी उत्कंठा हुई, अभिलाषा हुई, उत्सुकता हुई, इच्छा हुई कि मैं भगवान श्री राम को फल खिलाऊं। माँ की इच्छा होती है कि मैं भूखे प्यासे, राम जा रहे हैं, पता नहीं कब खाना खाया है नहीं खाया है, मैं भगवान को फल का भोजन कराऊं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा, भगवान श्री राम वनवास के कारण नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे और निषाद राज गोह की माँ नगर से बाहर नहीं आ सकती थी, क्योंकि वो इतनी दुर्बल थी, इतनी निर्बल थी कि वो चल फिर नहीं सकती थी। लेकिन उसकी इच्छा भगवान को फल खिलाने की थी और वो फल भी अपने हाथ से खिलाना चाहती थी, लेकिन भगवान राम को वह फल नहीं खिला सकी और भगवान राम नगर के बारे से जंगल की ओर चले गए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पुनर्जन्म में उस निषाद राज गोह की माँ ने ब्रज में कन्या रूप में जन्म लिया और कन्या रूप में जन्म लेने के बाद वह एक फल वाली बन गई। गांव गांव, नगर नगर फल बेचने के लिए जाया करती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं इस नगर में नहीं गई हूँ, आज इस नगर में फल बेचने के लिए चलती हूँ।
वह कन्या रूप फल वाली नगर में फल बेचने के लिए आई, गोकुल में फल बेचने के लिए आई और आवाज़ लगा रही है, गली गलियारे में घूम रही है और फलों का टोकरा उसके सिर पर रखा हुआ है और कह रही है कि फल ले लो, फल ले लो, मैं मीठे फल लाई। लेकिन उसके फलों को कोई नहीं खरीद रहा है और वो कह रही है कि अभी तो मैं बोहनी भी नहीं कर पाई, मैं भली इस नगर में आई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वह फल वाली गोकुल में किस तरह से आवाज़ लगाती है। आइए। फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई। पहली बार मैं गोकुल आई, कोई तो फल लो मेरे भाई, पहली बार मैं गोकुल आई, कोई तो फल लो मेरे भाई, आज बोहनी नहीं कर पाई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई। अनार अमरूद केला अंगूरा, आम खुआनी पपीता खजूरा, सहसूत अनन्नास खरबूजा, जामुन मेली सेब तरबूजा, ले लो फल रस पाई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई, कोई तो फल लो मेरे भाई, आज बोहनी नहीं कर पाई। ग्वालन संग खेले कन्हैया, पश में अनाज लाया तैया, अनाज पश से बिखर जाई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई। लल्ला सुनकर के आज बोहनी नहीं कर पाई। नंद भवन ने गया और अपनी पश में अनाज भर लाया। लल्ला के छोटे छोटे हाथ और लल्ला के हाथों से पश से अनाज बिखरता गया और फलवाली के पास पहुंचा। फलवाली कहने लगी, कोई बात नहीं लल्ला मेरे, फल ले लो फल बहु तेरे, कोई बात नहीं लल्ला मेरे, फल ले लो फल बहु तेरे, फल दिए लल्ला को खिलाई, फल ले लो मीठे फल लाई, फल ले लो गोकुल में आई, फल ले लो मीठे फल लाई। मैया
वह फल वाली कहने लगी कि लल्ला कोई बात नहीं, अनाज बिखरेगा बिखर जाने, मेरे पे फल बहुत हैं, कोई बात नहीं, आप फल ले लो। फल वाली ने लल्ला को फल खिलाए, अपनी इच्छा पूर्ण की, और लल्ला ने बचे कुचे दाने जो पश की गायों में रह गए थे वो टोकरिए में बिखेर दिए। लल्ला ने सारे फल फलवाली के ले लिए। तो फलवाली क्या कहती है, सारे फल लल्ला ने लीने, सारे फल लल्ला ने लीने, बचे दाने टोकरी में दीने, बचे दाने टोकरी में दीने, फल वाली मन हर्षाई, रतनन भरी टोकरी लखाई, फल वाली मन हर्षाई, धन्य धन्य मेरे हरे राई। फल वाली कहने लगी क्या धन्य है मेरे हरे राई, आज मैं इस गोकुल में भली आई और मेरे रत्नों से टोकरी भर गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान तो अंतर्यामी हैं, सभी का कल्याण करते हैं। भगवान ने सोचा कि आज इसकी बोहनी नहीं हुई, नंद भवन से पस में अनाज लाए, अनाज रास्ते में बिखरी। फलवाली भी कितनी श्रद्धा से कहने लगी कि लल्ला फल खा लो, फल खिलाए। लल्ला को फल बड़े अच्छे लगे और लल्ला ने सारे फल ले लिए, और जो पश की गायों में अनाज के दाने बचे थे वो टोकरी में बिखेर दिए और लल्ला की, और लल्ला फल लेकर चल दिए। और फल वाली ने देखा कि टोकरी तो रत्नों से भर गई, आज मैं भली आई, इस गोकुल में मुझे रत्न ही रत्न प्राप्त हुए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, भगवान श्री वासुदेव बड़े कृपालु हैं, बड़े अनुग्रहशील हैं। रत्नों से उसकी फलवाली की टोकरी भर गई, उसकी पूर्व जन्म की इच्छा पूर्ण हुई और वो धन्य हो गई, कहने लगी कि आज मैं धन्य हो गई, मैंने भगवान को फल खिलाए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, निषाद राज की वह माँ जो भगवान श्री राम को त्रेता युग में फल नहीं खिला सकी थी, द्वापर युग में उसी निषाद राज गो की माँ ने ब्रज में कन्या रूप में जन्म लिया और अपने पूर्व जन्म की उत्सुकता को पूर्ण किया, भगवान श्री कृष्ण को फल खिलाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मते खेले गली गले आरे, कन्हैया अपने घरे आजा, मते खेले गली गले आरे, कन्हैया अपने घरे आजा, घरे आजा लल्ला, घरे आजा, घरे आजा कान्हा, घरे आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घरे आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घरे आजा। लता विशाखा है मत मारी, और संग में बरसाने बारी,
लता विशाखा हेमत मारी, और संग में बरसाने बारी। तो खूब नचाए ये छोरी, कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। चंद्राबले ब्रज की चकोरी, बड़ी बड़ी आंखें तरुण किशोरी। चंद्राबले ब्रज की चकोरी, बड़ी बड़ी आंखें तरुण किशोरी। और बनती है अति भोरी, कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। लल्ला घर आजा, कान्हा घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। अंगिया पहने चटक घंघरिया, सिर पे ओढ़ी श्याम चुंदरिया। अंगिया पहने चटक घंघरिया, सिर पे ओढ़ी श्याम चुंदरिया। ए मटके सिर धरे कमोरी, कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। कानन कुंडल हाथ में कंगन, कानन कुंडल हाथ में कंगन, पाँव में पायल करे छन छन, पाँव में पायल करे छन छन। ये सब छल करने गोरी, कन्हैया अपने घर आजा, मत खेले गली गलियारे, कन्हैया अपने घर आजा। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, इस प्रकार निषाद राज गोह की माँ ने ब्रज में कन्या रूप में जन्म लेकर और फलवाली बनी और भगवान श्री वासुदेव को फल खिलाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।